अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को है शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके फिक्रे में था है, इसी तरह दूसरे में रहा है, रही है, आता है, चुका है और चुकी है। आपको इसको बताने का मकसद ये है कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जहाँ पर फिक्रे में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, अगर हम इसी में वक्त का जिक्र कर देते हैं तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चले जाते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बयान किया जाता है कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है कि मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पर जुड़ा होगा मैं खेल रहा हूँ। इसको जो है ट्रांसलेट करने में हम कहेंगे आई एम प्लेइंग। लेकिन अगर इसमें वक्त का जिक्र कर दिया जाता है तो वक्त का जिक्र करने में आ जाता है मैं घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसके ट्रांसलेट करने में या फिक्रा बनाने का जो इसका तरीकेकार होगा, उसमें पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और सिंस और फार का जो है इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि ये टाइम तो जो है जरूर आएगा। अब जब यहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा तो सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, बॉयज के साथ हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इस्तेमाल और सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ही, शी, अली, कोई स्टूडेंट आ जाता है अकेला, तो इसमें हैज बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस और फार और टाइम का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर अली, ही हैज रिवाइजिंग हिज लेसन, ठीक है, सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर्स आ जाएगा। और ये जो ऊपर वाला फिक्रा है यहाँ पर आई हैव बीन रिवाइजिंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं बाद में आपको बताता हूँ कि सिंस और फॉर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जब इनका नेगेटिव बनाया जाता है यानी मनफी किया जाता है तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही हैज नॉट बीन रिवाइजिंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स, हमने ये देखा कि हमने यहाँ पर हैज के बाद नॉट का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल किया है। आई हैव नॉट बीन रिवाइजिंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स या वो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में इनमें हम हैव और हैज को बाहर लिखते हैं, बाकी फिक्रे की तरतीब वैसे ही होती है। हैव आई बीन रिवाइजिंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स, has she been revising her lesson for 2 hours। तो अब इसमें जो चीज समझने वाली है ये तो बड़ा आसान है कि हमने is, am और are की जगह पर जब वक्त का जिक्र आ गया तो यहाँ पर has been या have been का जो है वो एडिशन कर दिया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वैसे लगा रहा। लेकिन हमने इसमें देखा है कि इसमें सिंस और फार का जो है वो इस्तेमाल आता है। अब आप समझें कि सिंस और फार किस किस के साथ आता है। अगर हम जिक्र करें सिंस का तो वहां पर सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, पीर से, जनवरी से, 1996 से, बचपन, जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा, 4 बजे से, ये फिक्स टाइम है जो टाइम बदलता नहीं। हम इसमें सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अगर सेकंड जो मिनटों में, मिनट घंटों में, घंटे दिन में, महीने में, साल में, अरसा, कई दिन से, कई माह से, परसों से, काफ़ी देर से, काफ़ी अरसा से अगर कहा जाए तो वहाँ पर फार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, वहाँ पर फार का इस्तेमाल करेंगे। अब जब हम फेल हाल जारी में वक्त का जिक्र यानी इजाफा करते हैं तो फिर क्या है, जब बोलते हैं तो वो किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलावा जो इसकी तरतीब है वो वही है। जैसे हम कहते हैं कि इसमें पहले सब्जेक्ट आए तो वो सब्जेक्ट इसमें आई है, वी है, यू है, दे है। और अगर इसमें वर्ब किया जाए
तो वो हैज बीन है या हैव बीन है इसका। और अगर इसका जो है ऑब्जेक्ट गिना जाए तो इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो है किसी पर्सन का नाम आ सकता है, किसी प्लेस का और टाइम का जिक्र किया जाता है। तो ये बहुत इजी है, बड़ा आसान है, जिसको फॉलो करना बड़ा इजी है। फिर सुन लें कि पहले जो है सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर हैज बीन या हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। और आगे मैं रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि जब हम ये देखते हैं कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूस में वक्त का जिक्र आ जाएगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो है वो उसमें उसका तर्जुमा करेंगे, ठीक है। और जो है अब ये 4 टेंसेस हमारे पूरे हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट और नंबर 4 के ऊपर आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंसेस इस तरह से एक प्रेजेंट टेंस जिसे आप कहते हैं वो मुकम्मल हो गया है। इसके बाद जो है हम दूसरे जो है वो टेंस की तरफ चलेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस है। और ये आपको समझाना या पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि उसकी वजह ये है कि ये इंग्लिश की कंपोजिशन में काम आती है। इंग्लिश की जो कंपोजिशन है, जब फिक्रे को कंपोज किया जाता है तो ये टेंसेस काम आते हैं। इसके बाद हम ग्रामेटिकल रूल्स शुरू करेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।